हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन डॉट क्लासेज में। और आज हम करने वाले हैं जो अजमेर बोर्ड में 10th क्लास है उसका 10वां चैप्टर मैथमेटिक्स का बिंदु पथ। और बिंदु पथ में जो पीछे वाली क्लास है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये आगे से है, देखो ये क्लास सेकंड है हमारी। तो क्वेश्चन 2 क्या है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या दिया गया हमें कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखो एक चतुर्भुज की रचना करते हैं हम। ए बी सी और डी, एक ये चतुर्भुज है और इसके विकर्ण, इसके दो विकर्ण होंगे। एक तो क्या होगा AC और एक क्या होगा BD। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और O पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें दिया गया है क्या दिया गया है कि AC विकर्ण और DB विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AO बराबर OC, AO बराबर OC, BO बराबर OD, BO बराबर OD, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगर ये समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करना है तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि CD रेखा AB रेखा के समांतर होगी और BC रेखा AD रेखा के समांतर होगी। ठीक है, ये दोनों समांतर तभी होगी जब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा, दो समांतर रेखा को अगर एक प्रतिच्छेद रेखा दोनों को काट रही है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति। अब त्रिभुज दो ले रहे हैं हम, AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC में दोनों त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों में हमें क्या दिया गया है कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है, दिया गया है। तो AO बराबर OC, ये हमें दिया गया है। ठीक है, BO बराबर OD, BO बराबर OD, ये भी हमें दिया गया है, हम पीछे बात कर चुके हैं। BO बराबर OD दिया गया है। आगे देखो BD और AC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करने हैं। तो ये कोण और इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, दो प्रतिच्छेद रखे हैं आपस में जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण DOC, कोण DOC बराबर कोण AOB, कोण AOB। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, देखो
दो त्रिभुज है और ये तीन, भुजा भुजा और कोण बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी। त्रिभुज डी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, अब सर्वांग समता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ और कोण डी ए ओ, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे बाय सीपी सीटी। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो डीसी समांतर क्या हो जाएगी? ए बी। तो डीसी समांतर ए बी। ठीक है, इसी प्रकार आगे करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हमें एक कोण कोई सा भी है जिसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर होगा कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बाय सी पी सी टी, या सर्वांग समता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं। अतः ये दोनों कोण बराबर है तो इन्हें भी हम एकांतर कोण माने तो एडी समांतर है बीसी। ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो कह सकते हैं हम कि जो दिया गया चतुर्भुज है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 असमरेख बिंदुओं ए बी व सी से समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? 3 बिंदु है जो असमरेख है, मतलब एक रेखा पर नहीं है। तो 3 बिंदु है ए बी और सी, इनको मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि इन तीनों बिंदुओं से समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें भुजाओं का समद्वि विभाजन करेंगे। ठीक है, ए से बी सी का समद्वि विभाजन करेंगे, बी से ए सी का समद्वि विभाजन करेंगे। हम जो प्रकार है उससे भी कर सकते हैं या हम सीधा भी कर सकते हैं। तो देखो इनका समद्वि विभाजन कर लिया, पी क्यू आर नाम दे दिया। ये रेखाएं ओ केंद्र पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम पहले त्रिभुज बीपीओ, त्रिभुज बीपीओ व त्रिभुज सीपीओ, दोनों त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। तो इनमें देखो कौन कौन सी रेखाएं जो है वो बराबर है। देखो समद्वि विभाजन किया तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, तो बीपी बराबर पीसी। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो हम प्रमेय नंबर 1, हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रमेय नंबर 1 कि जो ए से बी सी भुजाकार तक होगा वो क्या होगा? एक लंबवर्धक होगा। तो देखो ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। इसे मैंने कोण 1 दे दिया, इसे 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, प्रमेय से, इससे प्रमेय से।
ठीक है। अब देखो कोण भुजा भुजा तीन बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा रूल से त्रिभुज बीओपी या बीपीओ सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीओ। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम है तो ओपी भुजा ओसी भुजा के क्या होगी? बराबर है। ओपी बराबर ओसी बाय सीपी सीटी या सर्वांगसमता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओबी बराबर ओसी या ओपी बराबर ओसी ओबी ओबी बराबर ओसी। ठीक है। अब देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की हम बात करते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी सी सर्वांगसम है क्यू ओ ए ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे? इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस से ये दोनों त्रिभुज भी क्या है? सर्वांगसम है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ओ सी बराबर ओ ए बाय सीपी सीटी या सर्वांगसमता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, ये तीनों रेखाएं क्या है? बराबर है। तो यहां से अगर हम वर्त खींचेंगे, तीनों रेखाओं को बराबर मान के अगर हम वर्त खींचेंगे तो ये क्या होगा? एक त्रिभुज के परिवर्त होगा। ये कौन सा वर्त होगा? परिवर्त होगा। और जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे? हम परिकेंद्र कहेंगे। तो क्या होगा? परिकेंद्र। इसमें हमें यही पूछा है कि बिंदु का बिंदु पद क्या होगा? तो क्या होगा? परिकेंद्र होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्त है वो परिवर्त है। एक होता है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र में क्या होगा कि त्रिभुज, इसमें हमने किसका समद्वि विभाजन किया था? भुजा का। और इसमें किसका करेंगे? कोण का। और कोण का समद्वि विभाजन करेंगे तो हमें ये तीनों रेखाएं बराबर मिलेगी और वर्त खींचने पर ये क्या बनेगा? अंतःवर्त बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? अंतःकेंद्र। और इसे क्या कहेंगे हम? परिकेंद्र। तो इसमें जो बिंदु होगा बिंदु पद क्या होगा? परिकेंद्र होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।